हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जनवरी 2026 का लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, सिंगल हो या फिर आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। उसके बाद में करियर भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। हम यहाँ पर पेंडुलम से येस और नो भी देखेंगे, आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में भी देखेंगे, ठीक है, पेंडुलम से। और आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स भी रहेंगे, ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। वीक वाइज रीडिंग करेंगे एज यूजुअल, ठीक है। तो जनवरी 2026 आपके लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है? 8 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट। ओके, उप्स, 9 ऑफ कप्स। सारे कार्ड्स ले लेते हैं पहले। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्ट एंड हाई प्रिस्टेस दोनों आ गए, मतलब हायरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द अननोन कार्ड, मीन्स द हीलर का कार्ड है वो, इसको अलग ही रख दूँ मैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 2 ऑफ कप्स, नाइस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 10 of swords, the hanged man, bottom of the deck is ace of swords, okay। तो स्कॉर्पियंस यहाँ पर देखिए आपके लिए कैसा रहेगा 2026 जनवरी, है ना, जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम सोशल एंड जनरल बात करेंगे, ठीक है, सभी के लिए रहेगा। उसके बाद में लव लाइफ पर आते हैं, तो सिंगल्स के लिए पहले बात करेंगे, फिर एग्जिस्टेंस रिश्ते में जो है उनके लिए, फिर ठीक है, तो इस तरह से। तो यहाँ पर अभी हम फर्स्ट वीक के लिए बात करेंगे, सेम उसी सीक्वेंस में। 8 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, ठीक है। तो जनरल एंड सोशल बात करें तो कोई पुरानी इमोशनल सिचुएशन या माइंडसेट छोड़ने का मन करेगा आपका, ठीक है, या मन बनाओगे आप उस तरह से अपने आप को, उस तरह से अपने माइंड को रेडी करोगे, ठीक है, कमांड दोगे अपने माइंड को कि बस बहुत हो गया, अब बस, अब नहीं। आपकी सोल ये काम करेगी, आपके क्या कहेंगे उसको, बहुत अंदर से वो अर्ज आएगा कि मुझे ये करना है, ठीक है, कि मुझे ये पास्ट के मेमोरीज़ में, पास्ट की निगेटिविटी में फंस के नहीं रहना है। नया साल, नई शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ, और पुराने जो भी कुछ बीत गया है उससे लेसन लेना है। इतना सब दिमाग में रख के आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। सोशल सर्कल बदल सकता है आपका, पुराने लोगों से दूरी, नए मैच्योर कनेक्शंस आपके बन सकते हैं, दोस्त वगैरह नए बने, ये हो सकता है फ्रेंड्स, है ना, ये बात है। अचानक ट्रैवल इवेंट या इनविटेशन का योग है, अचानक से आपका ट्रैवलिंग का प्लान बने, वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर है, ठीक है। कोई इवेंट में जाने का है आपको, या कुछ तो ऐसा रहेगा कि आपको कोई इनवाइट करे जहाँ आपको जाना पड़े, ये हो सकता है, ठीक है। और वो सडनली होगा, बिना सोचे समझे, बिना प्री प्लान्ड, ऐसे, ठीक है। किसी एल्डर, टीचर या गाइड से सही सलाह मिलेगी आपको। कोई आपको इन दिनों हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मेंटर मिल सकते हैं, ठीक है। और कोई बड़े पर्सन है जिनसे आपको सही से गाइडेंस मिल सकता है, आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, हर तरह से, है ना, ये बात है। तो लव लाइफ की बात करें तो एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं, अगर रिश्ता सुपरफिशियल था तो सच सामने आएगा, ठीक है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ अभी। रिश्ता सुपरफिशियल था तो सच सामने आएगा, कमिटमेंट पर बात होगी, सीरियस या गुड बाय, इस तरह से। मतलब एक तो सीरियसली रिश्ते में आगे बढ़ने की बातें होगी, या तो फिर वहीं पे आप गुड बाय बोल दो, आप खुद उस रिश्ते से क्विट करो, ये भी हो सकता है स्कॉर्पियंस, ठीक है। आपका सन, मून, राइजिंग, कोई भी साइन स्कॉर्पियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगर डेट वाइज भी देखते हो और स्कॉर्पियो आता है, मंथ वाइज, डेट वाइज, है ना, तो भी आप देख सकते हो। और आपका खुद का पर्सन स्कॉर्पियो है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। वैसे ही ये रीडिंग सिर्फ स्कॉर्पियो के लिए ही है, ईगो नहीं, वैल्यूज़ के आधार पर आप डिसीजन लोगे पर्सनल लाइफ के लिए। मतलब जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बात थी है कि आप मतलब देखिए कमिटमेंट पर बात करोगे। अगर आप एक रिश्ते में हो जिसमें आपको अभी आगे चलकर शादी का कमिटमेंट चाहिए उससे, और अगर वो नहीं दे रहा है या दे रही है, टालम टाल चल रही है, तो यहाँ पर ये प्रोक्रेस्टिनेशन उसका आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप एक तो सीरियसली उसको पूछोगे, या तो फिर वहीं पे उसको गुड बाय बोल के निकल दोगे, ये बात रहेगी। तो कहीं पर ऐसा है कि आपने ये समझना है, या आप समझ चुके रहेंगे कि अब ईगो बीच में नहीं आएगा, अब वैल्यूज़ जो है ना मेरी, उसके आधार पर मैं डिसीजन लूँगा या लूँगी। इस तरह से आपका माइंडसेट बना रहेगा। अगर रिश्ता सुपरफिशियल था तो सच आपके सामने रहेगा।
ठीक है। और आपके पर्सन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं पर आपसे मिलने के लिए उतावले हो सकते हैं, कोई एक्शन मोड पर आ सकते हैं, ट्रैवलिंग वो भी कर सकते हैं आपकी तरफ आने के लिए। आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चल पड़े हो तो उसका भी मन उधर ही जाएगा अभी, ये भी रहेगा, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए तो वो आपसे दूर रह सकते हैं, बहुत सारे टाइम के लिए नहीं, हमेशा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, तो ये बात रहेगी। अब बात करते हैं जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए, तो न्यू लव की एंट्री आपके लाइफ में होगी या नहीं, चलो देखते हैं। पास्ट से इमोशनली डिटैच हुए बिना नया रिश्ता नहीं टिकेगा, इस बात को समझ लो। जब तक आपके दिमाग में पास्ट का पर्सन तो चलो ब्रेकअप हो गया, चले गए, 2 महीने 6 महीने जितना भी टाइम हुआ हो, साल हुआ हो, 2-4 साल हुए हो, लेकिन अभी भी उसका रेसिड्यू आपके अंदर बचा हुआ है। इवन 10-10 साल से भी रहता है वो, हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। जब क्लिनजिंग होती है ना यहाँ पर, तब समझ में आता है। तो ये जो भी कुछ पास्ट का रखा है ना अपने अंदर, उसको हील करो, उसको रिलीज़ करो, राइट करो, बर्न करो या फाड़ के फेंक दो, कुछ तो करो इसमें से, ठीक है। तो जब तक आप वहाँ से इमोशनली डिटैच नहीं होंगे तब तक नया रिश्ता नहीं टिकेगा, ये बात को समझ लीजिएगा। न्यू लव पैशनेट होगा, लेकिन ट्रेडिशनल वैल्यू बेस्ड इंसान के साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है। न्यू पर्सन जो होंगे वो बहुत पैशनेट होंगे, लेकिन ट्रेडिशनल वैल्यू बेस्ड इंसान मतलब जो रिश्ते की अहमियत समझता है या समझती है, जो शादी जैसे रिश्ते में बिलीव करते हैं, ऐसे किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। एज गैप या बैकग्राउंड डिफरेंस का संभव भी दिखाई दे रहा है, एज गैप हो सकती है आप दोनों के बीच में, और बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है यहाँ पर। सेकेंड वीक की बात करते हैं तो नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हाई प्रेस्टेस, ठीक है। तो क्रिएटिविटी, इल्यूजन, अब जनरल सोशल बात करेंगे सबसे पहले, तो क्रिएटिविटी इल्यूजन स्ट्रांग रहेगा, ठीक है, क्रिएटिविटी बनी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर क्रिएटिविटी और इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा आपका, तो आप क्रिएटिव बने रहोगे यहाँ पर, इंट्यूटिवली भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहोगे यहाँ, ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। पेशेंस की परीक्षा होगी, लेकिन डेस्टिनी काम कर रही है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और पेशेंस रखना मुश्किल होता जाएगा, लेकिन मतलब एक टेस्टी होगी जैसे कि आपके पेशेंस की, लेकिन वक्त अपना काम कर रहा है, डेस्टिनी अपना काम कर रही है आपके, ठीक है। अचानक किसी पुराने व्यक्ति का री एंट्री या मैसेज हो सकता है, आ सकता है, कोई पर्सन जो समझो आपने जिनको फ्रेंड जोन किया है, या कोई पुराने आपके क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं ऐसे पर्सन, ठीक है, या कोलीग भी हो सकते हैं। अचानक किसी पुराने व्यक्ति का री एंट्री या मैसेज आपको यहाँ पर मिल सकता है, संभावनाएं बनी हुई है। लव लाइफ की बात करें तो पहले न्यू लव के लिए बात कर लेते हैं, तो सोल कनेक्शन टाइप अट्रैक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं। ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में आए जिनसे आपको सोल टू सोल कनेक्शन फील होगा, ठीक है। पास्ट लाइफ का वो पर्सन मतलब उससे कनेक्शन जो है पास्ट लाइफ का हो सकता है। कुछ कार्मिक वाइब्स भी आपको आएंगे कि पास्ट का कुछ कर्मा इससे मेरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। रिलेशनशिप प्राइवेट रखना बेहतर रहेगा, नज़र लग सकती है, ये न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए बात रहेगी, वैसे सभी के लिए बात सही है। रिलेशनशिप को जितना हो सके प्राइवेट रखो, लोगों की नज़र लगने की संभावनाएं ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्योरेस्ट पर्सन से आप मिलने जा रहे हो इन दिनों, या ये रिश्ते की एनर्जी उसी तरह की रहेगी, हाई लेवल की। अब जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनकी बात कर ले तो इमोशनल बॉन्डिंग डीप होता चला जाएगा आप दोनों के बीच में। पार्टनर से हार्ट टू हार्ट टॉक, मतलब दिल से दिल तक बातें होगी, दिल से दिल बात करेगा, आप दोनों बात नहीं करोगे अभी, ठीक है, ये बात रहेगी। मतलब कि आप समझ लो ये बोलने वाली बातें बोलोगे तो ज़ुबान से ही, लेकिन कहीं ना कहीं पर अंदर से वो अर्ज आएगी, एक दूसरे की तरफ खिंचाव पुल महसूस करोगे इमोशनली। रिश्ता आगे बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, ये बात रहेगी। तो स्टेबिलिटी तो बन रही है और बॉन्ड जो है इमोशनल बॉन्ड डीप होता चला जाएगा। थर्ड वीक की बात कर ले यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर आप दोनों का रीयूनियन भी, रिकन्सिलेशन भी आपके पर्सन की ओर से पॉसिबल है। यहाँ पर आप चाहो तो आपकी तरफ से हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन ही पहल करे, ये हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। आप पेशेंस रखना है आपने, थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रहना है। देखिए सब अच्छा ही होता है, अपने से लव करो, खुद से लव करो, सेल्फ लव में रहो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर थर्ड वीक में क्या चल रहा है, चलो देखते हैं। सोशल जनरल बात पहले करेंगे तो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मल्टीटास्किंग का ये टाइम रहेगा आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम आपके ऊपर आ सकता है, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, हर तरह से, मतलब ठीक है, हम सोशल जनरल ही रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका मल्टीटास्किंग होगा, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको संभालनी पड़ेगी, बहुत सारे काम एक साथ, या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ, जिम्मेदारियाँ, ठीक है। कंपटीशन या विरोध होगा, लेकिन स्कॉर्पियो स्टैंड लेंगे अपने लिए, ठीक है। कंपटीशन रहेगा, आपको कोई क्रॉस कर सकते हैं बातों बातों में, या आपके अपोज में जा सकते हैं, आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, लेकिन फिर भी
आप सारे विरोधियों को साइड करते हुए मात दे दोगे और अपने लिए स्टैंड ले लोगे, ये रहेगा। फास्ट मैसेजेस, कॉल्स, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़, ये सब कुछ रहेगा। फास्ट आपकी तरफ मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं, ट्रैवलिंग पॉसिबल रहेगा यहाँ पर, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आ रही है। उतना ही फास्ट रहेगा, सारी चीज़ें फास्ट होगी अभी, ठीक है। कोई स्लो और सोच समझ के और ये सब कुछ टाइम ही नहीं है, पहले ही सोच लो समझ लो अभी क्या करना है, क्योंकि जब टाइम आएगा तो सिर्फ आपको एक्शन लेना होगा। ये थर्ड वीक की एनर्जी रहेगी। लव लाइफ की बात करते हैं तो एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं उनके लिए मैं पहले बात कर लूँ तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग पॉसिबल रह सकता है, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग ना बनाए, जब तक अपने आंखों से ना देखो, कोई भी रूमर्स पर या किसी भी तरह के डाउट को फलने फूलने मत दो, भरोसा मत करो, ठीक है। ये बात ध्यान में रख लेना, दिमाग में बिल्कुल पक्का बना के रख लो इस बात को, गांठ बांध के, कि जब तक मैं आंखों से कुछ चीज़ ना देख लूँ तब तक मैं भरोसा नहीं करूँगी या करूँगा। डाउट के बेस पे किसी पर भी हम इस तरह से अपना कुछ भी नहीं बोल सकते हैं ना। तो ये बात ध्यान में रखना, अपने रिश्ते ख़राब मत करना डाउट के बेस पे, मिसअंडरस्टैंडिंग यानी डाउट ही हो जाएगा, तो ये चीज़ें ना करना। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस यानी कोई लवर पर्सन हो, ये तो आपको पहले दिमाग में आता है, लेकिन वो चीज़ें हो सकती है, पर उससे भी कहीं ज़्यादा ये भी हो सकता है कोई तीसरे पर्सन का इंटरफेरेंस, यानी कोई बड़े पर्सन हो, कोई फ्रेंड हो, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, सकती है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर लेकिन ये सब कुछ के बावजूद आप दोनों के बीच में पैशन जो है ना रिवाइव होगा, फिर से एक बार नई शुरुआत। यहाँ पैशनेट न्यू बिगनिंग की एनर्जी है विद दिस कार्ड, ठीक है। न्यू लव के लिए बात करें तो सडन इंटेंस अट्रैक्शन किसी की तरफ आपको फील हो सकता है, या कोई पर्सन आपके तरफ सडन इंटेंस अट्रैक्शन फील करेगा या करेगी, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर आप दोनों के बीच में। फायर एनर्जी वाला व्यक्ति, एरीज लियो सेजिटेरियस वाइब्स यहाँ पर ज़्यादा लग रहे हैं कि जो भी आपके तरफ आएंगे वो एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं। उनका सन, मून, राइजिंग, ये कोई भी साइन एरीज लियो सेजिटेरियस में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। फोर्थ वीक की बात करते हैं हम यहाँ पर, जनरल सोशल बात करेंगे तो 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन। तो जनरल सोशल ऐसा है यहाँ पर सभी के लिए, इमोशनल बॉन्डिंग, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग है लेकिन अंदर फियर भी है, ठीक है। मतलब बहुत स्ट्रांग इमोशनल बॉन्डिंग फील कर रहे हैं आप किसी के लिए, लेकिन अंदर से डर भी लग रहा है। किसी पेनफुल ट्रुथ का एक्सेप्टेंस यहाँ पर है, कोई पेनफुल ट्रुथ है, कोई पेनफुल सच्चाई है, दर्दनाक सच्चाई, दर्द देने वाली, उसको फाइनली एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। पर्सपेक्टिव बदलने से हीलिंग आएगी, सोचने का तरीका बदल दो, इस सारी सिचुएशन की तरफ देखने का नज़रिया बदल दो तो हीलिंग भी आएगी, ठीक है। और जो लोग लव रिलेशनशिप में पहले से हैं, शादीशुदा है, उनके लिए मैं बात करूँ, एग्जिस्टिंग पर्सन जिनके लाइफ में है, एग्जिस्टिंग रिश्ते के लिए, ठीक है, लव लाइफ की बात करते हैं तो आइदर डीप इमोशनल रिन्यूअल या फिर टॉक्सिक पैटर्न का पेनफुल एंड ये दिखाई दे रहा है। एक तो इमोशनल रिन्यूअल होगा, नई शुरुआत होगी, है ना, न्यू पैशनेट बिगिनिंग होगी, रीयूनियन की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इमोशनल अट्रैक्शन प्लस अटैचमेंट रहेगी यहाँ पर आप दोनों के बीच में। रिश्ता बैलेंस होगा, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव तो हो ही, लव और ज़्यादा डीप होता चला जाएगा, रिश्ता गहराता चला जाएगा और रीयूनियन होगा, ये एक चीज़ है। तो कहीं पर टॉक्सिक एनर्जी अगर चल रही थी रिश्ते में, ऑन एंड ऑफ रिश्ता चल रहा है, चिड़चिड़, गुस्सा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ये सब कुछ चल रहा है, तो वहाँ पर आप में से कुछ लोग इस रिश्ते को बाय बोलने वाले हो, टॉक्सिक रिश्ते को, पेनफुल रिश्ते को एंड कर दोगे आप, मतलब बाय बोल दोगे और अपना रास्ता पकड़ोगे अच्छा वाला। पॉजिटिवनेस छोड़नी पड़ेगी आप लोगों को, ये बात भी है, ज़्यादा पॉजिटिव ना बने, ठीक है। स्कॉर्पियंस बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, अच्छे होते हैं, ऑनेस्ट भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव भी होते हैं, पॉजिटिवनेस भी उतना ही हाई रहता है स्कॉर्पियंस का। और स्कॉर्पियो बॉर्न हो आप या स्कॉर्पियो में मून हो आपका स्कॉर्पियो साइन में, तब भी ये दोनों हालतों में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे अपने पार्टनर को लेकर, मतलब उसको लव भी उतना ही करते हो, केयर भी करते हो, उसको उसका फ्रीडम भी देना चाहिए, वो भी आपका कुछ हद तक दे रहे हो, ठीक है। लेकिन पॉजिटिवनेस है यहाँ पर तो उसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत रहेगी। अगर थर्ड पार्टी इशू है तो फिर तो आप तो उस पर्सन का मतलब एकदम एक बार समझाओगे, 2 बार समझाओगे, फिर नहीं, आप उसको तो बाय बोलोगे, ऐसा है आपका, क्योंकि लव करोगे तो शिद्दत से पूरे, और नफ़रत तो नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी अगर आप करते हो तो वो भी शिद्दत से निभाते हो ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हाँ, नफ़रत नहीं करना है, सिर्फ लव करना है। तो यहाँ पर इस तरह से रहेगा, पॉजिटिवनेस छोड़ देना पड़ेगा। तो न्यू लव के लिए बात करते हैं लास्ट वीक के लिए, तो म्यूचुअल फीलिंग्स होगी, लेकिन टाइमिंग इशू यहाँ पर दिखाई दे रहा है,
ठीक है। म्यूचुअल फीलिंग्स होगी, आप जिस न्यू पर्सन से मिलने जा रहे हो दोनों में बहुत अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा, फीलिंग्स रहेगी, सेम बिल्कुल सेम पेज पर रहोगे। लेकिन यहाँ पर टाइमिंग का इशू रह सकता है, ठीक है। और वन पर्सन होल्डिंग बैक वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि एक कोई पर्सन है जो थोड़ा सा पीछे हट जाए, एक तो आप या तो फिर वो पर्सन, पर यहाँ पर ज़्यादातर आपकी एनर्जी लग रही है मुझे, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंसेस आपने अपने पास्ट के रिलेशनशिप में लिए हैं तो अब आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं फिर से वल्नरेबल ना हो जाऊँ, फिर से मैं इसको दिल और दिमाग पे मतलब कंट्रोल करने दूँ या मैं ज़्यादा इसमें खो ना जाऊँ और बाद में ये पहले जैसे करे तो पहले जैसे वाले इंसान जैसा करे तो इसीलिए आप थोड़ा सा पीछे हट सकते हो डर के मारे। ये डर नहीं है पर एक सेल्फ प्रोटेक्शन जिसको बोलेंगे, इमोशनल प्रोटेक्शन, अपनी बाउंड्री बनाना, ठीक है। रशिंग नहीं, पेशेंस से ही आउटकम अच्छा रहेगा। तो एकदम से रश मत कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा। तो पेशेंस से क्या होगा ना, ये जो नया रिश्ता है इसका आउटकम अच्छा आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़िए। ओवरऑल मैसेज एस ऑफ सॉर्ट्स जो बॉटम ऑफ द डेक में है, तो जनवरी 2026 स्कॉर्पियो के लिए क्लैरिटी का महीना रहेगा, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं, साफ निर्णय आप लोगे इन दिनों, क्लैरिटी के साथ निर्णय लोगे, डिसीजन लोगे, ठीक है। जो रिश्ता सच पर टिका है वही बचेगा। न्यू लव तभी टिकेगा जब पास्ट कंप्लीटली रिलीज होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहो तो अपने आप को बैलेंस रखो और ये सारी चीज़ों को सोच समझ कर हैंडल करो। बहुत अच्छी एनर्जी है, एनर्जी गलत नहीं होती है, वो हमें आगाह करने आती है, हमें अवेयर करने आती है। यहाँ पर जो एनर्जी आती है कि ऐसा करो तो ऐसा हो आपके लिए, और अपने आप पर भरोसा रखो, दूसरों पर नहीं, ठीक है, चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, पहले हेवी एनर्जीज बता दूँ। पाइसेस, वर्गो एंड वर्गो अगेन एंड जुपिटर की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो वर्गो पर्सन यहाँ पर किसी के हो सकते हैं, डोमिनेंट एनर्जी है, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना रहना आप लोग, हेल्थ की तरफ ध्यान देना। माइनर अरकानाज में देखते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। और हाँ, एक चीज़ और है कि आप लोगों में से कुछ लोग किसी हीलर से मिलने जा सकते हो, ठीक है। कुछ गाइडेंस के लिए आपके पर्सन भी हीलर से मिल सकते हैं, ठीक है। करियर गाइडेंस देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा, आपके लिए 2026 में करियर आपका कैसा रहेगा, आपके लिए जनवरी 2026 करियर के लिए। ओके, एग्जिस्टेंस, मोमेंट टू मोमेंट, ओके, टर्निंग इन, देखिए ज़्यादा ओवरलोड होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ज़्यादा ओवर बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है, बेवजह का कोई आपने रिस्क भी लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जहाँ ज़रूरत नहीं है सब कुछ ठीक से चल ही रहा है, और कुछ ज़्यादा चाहिए पर ठीक है, वक्त का इंतज़ार करो, थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है, लेकिन जो दोगे वही आपकी तरफ आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप अपने वजूद के लिए सोचोगे ज़्यादातर कि मेरा वजूद क्या है, मैं कौन हूँ, मैं जो कर रहा हूँ रही हूँ सही है ना, मेरी तरफ सक्सेस तो आएगा ना, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में रह सकते हैं इन दिनों, ठीक है। तो धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, स्टेप बाय स्टेप करते हुए आगे बढ़िए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हैंडल हो जाएगी। अगर कुछ बर्डन भी लग रहा है आपको तो वो हैंडल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अपने तरफ ध्यान दीजिए, बोर नहीं होना है। देखिए जो भी काम चल रहा है ना वो अच्छा ही है, उसमें बोरियत थोड़ा टाइम के लिए आपको महसूस हो तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा चेंज कर लो अपने रूटीन को, तो वो बेहतर रहेगा, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो आप यहाँ से आगे जो भी आपकी तरफ एक नई शुरुआत तो होगी, कुछ लर्निंग का भी आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे कुछ सीखना चाहिए नया, ये बातें भी दिमाग में रहेगी। थोड़ा आप पीस ऑफ माइंड भी चाहोगे, एंड एक कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है यहाँ पर, ये भी बात रहेगी। पेज ऑफ कप्स अगेन पेज की एनर्जी है, तो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग है ना, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है, लेकिन आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो, ठीक है। दूसरों से कम मत समझो, या मैं कैसे करूँ, मुझसे होगा कि नहीं, तो ये कॉन्फिडेंस कम करने वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखो। ट्रैवलिंग हो सकती है वर्क के लिए, जॉब, बिजनेस, करियर, तो ट्रैवलिंग हो सकती है यहाँ पर, या फिर आप कुछ सीखना चाहो तो भी ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर। एक कंप्लीट एंड और एक नई शुरुआत ये भी पॉसिबल रहेगा। क्रिएटिविटी आपकी हाई रह सकती है यहाँ पर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो सडन डिसीजंस लेने से बचिएगा, सडन डिसीजंस ले सकते हो इन दिनों, सडन एक्शंस ले सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप थोड़ा एग्रेसिव बने रहोगे, एग्रेसिव पैशनेट एक्शंस ले सकते हो, तो
एक्शंस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वक्त ही वैसा रहेगा कि सडनली एक्शन लेना पड़ेगा आपको। लेकिन इन हालातों में भी खुद को बैलेंस रखना और सही गलत थोड़ा समझ लेना, फिर एक्शन लीजिए, सही रहेगा। ठीक है, आप थक जाओगे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करके, ये ट्रैवलिंग और सब टेंशन है ना, अचानक से जाना पड़ रहा है आपको, तो ये सब कुछ करके आप थक भी सकते हो। लेकिन थकने के बाद आपका माइंड थक सकता है, आपकी बॉडी भी थक सकती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा रेस्ट कर लो। लेकिन आप ये जो भी हाथ में लिया हुआ प्रोजेक्ट है उसको छोड़ोगे नहीं, भले ही थक जाओगे लेकिन उस प्रोजेक्ट को छोड़ोगे नहीं, हार नहीं मानोगे, ये बात रहेगी। कंपैरिजंस हो सकते हैं आपका किसी और के साथ, या आप खुद ही कर लो किसी और के साथ खुद को कंपेयर, ऐसा भी हो सकता है, तो उसमें फंसना नहीं है। एग्रेशन उसी से आ सकता है और उसी से आप एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ो एकदम से, ऐसा नहीं करना है। दूसरों की थाली में मत देखो, अपनी थाली में देखो। सुना तो होगा ना, बस वैसे ही आगे बढ़ना है आपने अपने लाइफ में। ठीक है, कोई अच्छा पर्सन आपके लाइफ में एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड बनकर आ सकते हैं, सपोर्टर बनकर आ सकते हैं। आपके फ्रेंड हो जो सपोर्ट करे आपको, ये हो सकता है। तो जो भी एडवेंचर आप करने जा रहे हो तो आप सपोर्टेड रहोगे अपने दोस्तों के ज़रिए। ठीक है, ये बात रहेगी। कुछ ऐसा है जो एंड हो रहा है, एक नया फेज़ आपके लाइफ का शुरू होने जा रहा है। ट्रैवलिंग यहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबल लग रही है, मुझे स्ट्रांग लग रही है ट्रैवलिंग की एनर्जी। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए जनवरी में वर्क रिलेटेड ट्रैवलिंग हो सकती है, या कुछ पढ़ने लिखने के लिए आप ट्रैवलिंग करो, नया कोर्स करने के लिए, ये भी हो सकता है। द चैरियट यहाँ पर है तो एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल वाली एनर्जी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो कुछ भी आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, द प्रिजन वेव, सेल्फ सैबोटेज, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। देखिए, सोच अपनी अच्छी बनाए रखो, कि स्कैरसिटी माइंडसेट नहीं रखना है अपना, सोच अच्छी रखो। ठीक है, जब सोच अच्छी रहेगी ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल चुप होकर बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। आप कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हो, काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, करो, लेकिन अपनी सोच है ना हमेशा अच्छी रखो, पॉजिटिव रखो। आज मेरे पास समझो फॉर एग्जांपल 1000 रुपये आ रहे हैं, तो कल मेरे पास 10,000 ज़रूर होंगे, ऐसा सोचने का, स्ट्रांगली सोचने का, और वो चीज़ें होती है। मैंने एग्जाम्पल बताया। ठीक है, द ईगल किंग, द बिग पिक्चर, एंजेलिक हेल्प, आपको वही बात है, बिग पिक्चर देखो, बिग सोचो, अच्छा सोचो। ठीक है, और एंजेलिक हेल्प आपको मिलेगी। जब आप खुद की हेल्प करते हो ना, तो एंजल्स भी आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी हम सबसे पहले तो आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे, उसके बाद में हम पेंडुलम से देखेंगे आपके लिए येस आता है, नो आता है, आपके सवाल का जवाब। ठीक है, पहले तो हम इनिशियल्स एंड चार्म्स देखेंगे। स्कॉर्पियो आ गया। ओके, तो आप खुद ही स्कॉर्पियो हो, आपका ये साइन है वो। तो देखिए, यहाँ पर कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, सेंसिटिव, इमोशनल सेंसिटिव, आपके जैसे। आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव हो सकते हो। कैंसर एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिएगा, सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। बहुत ज़्यादा लवी डवी सा टाइम भी आप लोगों के लाइफ में आएगा। आप ही के जैसे लविंग केयरिंग पर्सन से मिलो, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर लापिस लजुली ये बिड आया है छोटा सा, तो ये आपका थ्रोट चक्रा जो है उस पर वर्क करने की ज़रूरत आपको है। ठीक है, थर्ड आई चक्रा पर भी वर्क कीजिएगा, ज़रूरत है अगर चक्राधाना करते हो। देखिए 3 क्रॉस आए हैं यहाँ पर। ओके, तो ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ हर तरह से बने हुए रहेंगे। ठीक है, आप लोगों में बातचीत शुरू हो सकती है, आपका कम्युनिकेशन जो स्किल है वो बहुत अच्छा बनेगा, पॉलिश हो जाएगा, और से आपको इंस्ट्रूमेंट सुनने का या सीखने का मन करेगा, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, एंड स्लो बट स्टेडी आगे बढ़िए, सक्सेस आपकी तरफ आएगा। लव एंड बिलव्ड, ठीक है, यहाँ पर मैसेज भी है आपके लिए। वाटर इनटेक बढ़ा दीजिएगा इन दिनों, कुछ थोड़ा सा आप अपने साथ वक्त बिताना चाहोगे, थोड़ा सा अलग टाइप का मूड आपका बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एंजल है, एंजलिक गाइडेंस सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है। आउटडोर स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको इन दिनों, ये हो सकता है। ठीक है, एंड येस, आपको लग रहा था कि मेरे पास डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस मैं हूँ, इस तरह से आपको लग रहा था, तो ऐसा नहीं है, डायरेक्शन इन दिनों आपको मिलेगा। ठीक है, या फिर आप अपने पर्सन के लाइफ का डायरेक्शन बनोगे। 1111 ये नंबर्स आपको ज़्यादा दिख सकते हैं इन दिनों। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहेगी वो, न्यू, यस न्यू, वहाँ पर मैसेज भी है न्यू। ओके, वेडनेसडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है किसी के लिए, ट्यूसडे भी है यहाँ पर। ओके, चलो अभी हम देखेंगे क्या अल्फ़ाबेट्स आए हैं। ए है और एक ए है। देखिए यहाँ पर ज़ारा बनेगा, और अब तो राज भी बन रहे हैं, है ना।
आरू भी बनेगा, है ना, राजू भी बनेगा यहाँ पर। ओके, जूही बन रहे हैं, एच होता तो जूही बन जाता, पर अब जूही बन रहा है यहाँ पे। राज, कोई राज की बात आपको पता लग सकती है इन दिनों, ठीक है। किया बनेगा, ओके। रोज़ा बनेगा, रोज़ा, देखिए, ठीक है। तो चलो अभी हम आपके लिए इससे देखेंगे यस और नो। इसके लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो स्कॉर्पियंस देखिए, ये मैंने यस लिखा है और ये मैं यहाँ रख रही हूँ, ठीक है। ये मैंने नो लिखा है और ये मैंने यहाँ रखा है। अब आप बोलोगे यहाँ क्यों नहीं, तो देखिए जब ये इस तरह से घूमेगा, समझो ये जो पेंडुलम है ये इस तरह से घूमता है, दैट मीन्स यस है, ठीक है। तो ये तो यहाँ भी आएगा ना फिर, और ये अगर इस तरह से घूमता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, तो ये नो आएगा, ठीक है। चलो अभी आप अपने सवाल पे फोकस करो। यस यहाँ है, ठीक है, नो यहाँ है साइड में। अब ये कैसा घूमेगा उस पर आपका यस और नो रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा इसे। में जो भी सवाल हो उसका पॉजिटिवली जवाब दीजिए एंजल्स। आप सवाल पे फोकस कीजिएगा स्कॉर्पियंस। आपके सवाल का जवाब यस आया है यहाँ पर, ठीक है। जो भी सवाल था आपका उसका जवाब यस आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।